दुआ साहब, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने से पहले वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन सरकार बनते साथ ही जगह जगह में सारी झुग्गियां टूट रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए जर्नलिस्ट महोदया, बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है और इसीलिए मन की बात करती है, दिल की बात नहीं करती, जनता की जनहित की बात नहीं करती। वो कहती है, करती नहीं है। लाडली कहा, 2500 रुपया हर महिला को देने की बात हुआ, उसको भी नहीं दिया गया। बस में जो महिलाओं की छूट थी, थोड़ी सी महिलाओं की है, लेकिन दिल्ली से बाहर की महिलाओं को छूट नहीं है। उनको आधार कार्ड देखने के बाद बाहर के उनको वापस नहीं मिलता। आज जो गरीब है, जो झुग्गी में रहते हैं, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो थोड़े से जगह में 10 गज में 10 बाई 10, 5 बाई 5 की एक झुग्गी बना करके रन बसेरा की तरह वो रहते हैं। अपना जो है थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। अक्रोचमेंट का हवाला देता हुआ कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण क्यों किया? उसका जब झुग्गी था वहां पे कच्चा मकान कैसे बना? वहां 30 साल 40 साल से लगातार रहा कैसे? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली का कनेक्शन, मीटर सारा लगा कैसे? तो नेता लोगों ने लगवाया, पैसे खूब वसूले, नगर निगम के लोगों ने, अथॉरिटी ने खूब लूटा, खूब खाया। और जब देखा कि मैं चूस चुका हूं, अब आम का वक्त है, चूस लिया रस, अब गुठली बचा है तो उसको फेंक दो। तो इस तरह से गरीबों को ये हनन, शोषण, उत्पीड़न कर रहे। इस बात पे कि मैं दिल्ली की सौंदर्यीकरण करूंगा। अभी इन्होंने कहा कि जमुना की सौंदर्यीकरण करेगा, थोड़ी सी सफाई के बाद छोड़ दिया। उसमें गहराई कहाँ हो रहा है? उसके पार्ट कहाँ डेवलप कर रहे हैं? जमुना की सौंदर्यीकरण की बात हुई थी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण की बात हुई थी, तो क्या इसी तरह से गरीबों को मारकर, क्या अमीर लोग अतिक्रमण नहीं कर रखा है? क्या लोगों ने अलग तरीके से जो दुकानें बना रखा है, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जो सरकारी जगह पे, जो पब की जमीन पे और गोचर जमीन पे और सरकारी जमीन पे जो है कब्जा कर रखा लीडर लोग, क्या उन्हें, इन लीडरों को, इन अथॉरिटी को नहीं दिखता? तो ये एक चश्मा से नहीं देखते, अनेक चश्मा इनका है। गरीबों के लिए कुछ है, अमीरों के लिए कुछ है। और यही न्याय प्रक्रिया का जो हमारा सिस्टम है, वहां भी घून लगा हुआ है। तो कमोबेश जनता मरती है, कमोबेश जनता के साथ शोषण, दोहन, उत्पीड़न होता है। जनता को ही सब लोग दबाते हैं और जनता से ही ये भीख मांगते हैं और जनता को कहते हैं कि जनता जनार्दन है। तो जब तक जनता की सरकार नहीं होगी, जनता की व्यवस्था नहीं होगी, एक बदलाव नहीं आएगा, एक नया विकल्प नहीं आएगा, तब तक ये सब होता रहेगा। हम पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है और पता नहीं कब तक गुलाम रहेंगे। हम एक चिड़िया की तरह एक जो है जाल में, एक पिंजरे में फंसे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं और हमारे बीच में कुछ जयचंद, कुछ जो है एक प्रकार तरीके से जो दोगलापन करता है, भड़वागिरी करता है, वो सब मिल करके हमें दबा रखा है। उनसे हमें छुटकारा पाना होगा और गरीबों की आह ना लेते हुए उनको बसाना होगा। जहां जगह सरकारी है, जहां खाली है, जहां दिल्ली से भी बाहर है, एनसीआर है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जमीन की कोई कमी नहीं है, उनको बसाया जा सकता है, उनको नौकरी और जो है जॉब की व्यवस्था की जा सकती है। ये सरकार चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है। मोदी है तो मुमकिन है, ये जो कहावत है इसको पूरा हो सकता है। लेकिन इनको गरीबों की आह से कोई मतलब नहीं है। इनके पास तो बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े फकीर हैं, बड़े बड़े जो है इनके पास जादू टोना है, इनके पास पता नहीं क्या क्या लिलीपुट है, सुनामी है और क्या क्या सुलेमानी पत्थर है, और उससे ये राज करना चाहते हैं तो करें। लेकिन एक दिन, वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति की प्रकोप पड़ेगा और इन्हें मिट्टी में से आए थे, मिट्टी में मिलना होगा। आज नहीं तो कल इनकी भी हस वही होगा जो बाकी का होगा। लेकिन दुआ साहब, जो बीजेपी है वो चुनाव से पहले क्या नहीं पता था उनको कि सारी झुग्गियां जो है वो अवैध निर्माण है? क्या उनको पता नहीं था? तो ऐसा स्लोगन क्यों दिए थे? प्लानिंग होती है, लेकिन इच्छा शक्ति होती है। और ये जो है ये लोग अयासी में आ जाते हैं, एक अहम में आ जाते हैं कि मैं सरकार में हूँ, मेरा सब कुछ है, मैं ऐसो आराम में हूँ। तो जब बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे, बड़े बड़े किला नहीं रहा, तो इनका क्या विषाद। लेकिन ये जब होश में आते हैं तब
वो समय निकल जाता है। और हमने जिस तरह से आम आदमी पार्टी से उम्मीद की थी कि दिल्ली का विकास होगा, वहां पे कुछ कमियां मिला और उनकी ईगो और अहम ने और टकराव ने हमें बेबस किया, उन्हें बाहर किया। इस उम्मीद से कि बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है, दहाड़ते हैं, राष्ट्र के लिए कह रहे हैं कि नव निर्माण करेंगे तो हमारे झुग्गी वासियों को भी, हम गरीबों को भी एक राहत मिलेगा, एक आस मिलेगा जो हमें उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद पे पानी फिर गया है। अब रेखा गुप्ता जी रेखा खींच दी है कि दिल्ली से हम गरीबों को बाहर कर देंगे, जैसे शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली से बिहारियों को बाहर कर देंगे। उसी तरह से और लोगों ने भी कहा। आज पूर्वांचली और बिहारी और अन्य राज्य के लोग जो दिल्ली के अंदर अपने रोजी रोटी के लिए भटक करके आते हैं, आज वो दर की ठोकर खा रहे हैं। तो उस ठोकर के अंदर इनको भी ठोकर लगेगा। इंतजार कीजिए, समय। लेकिन दुआ साहब, अभी आपने देखा होगा कि लगातार जो है, अगर कोई भी आवाज उठाए तो जो रेखा सरकार है वो कह रहे हैं कि अगर अफवाह उड़ाएंगे तो एफआईआर हो जाएंगे आपके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, चूंकि जब सत्ता में नहीं रहते तो ये आह और आह करते हैं और पार्टियों को कहते हैं कि वो मनमानी कर रही है। लेकिन जब यही सत्ता में आ जाते हैं तो फिर ये जो है तानाशाही अंग्रेज हुकूमत की तरह राज करना चाहते हैं। हम ही हैं, सब कुछ है, और लोगों को दबाते हैं, जनता को धत्ता बताते हैं, जनता को जो है विवश कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि जनता की वोट से ये बने हैं। तो इस तरह से ये 30-25% के लोगों को जो है राहत दे करके, उसको संतुष्ट कर करके 70% को ये नस्तानबूद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो चाहे रेखा गुप्ता हो या कोई और हो, हालांकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, लेकिन वो जो है एक पपट की तरह है, चूंकि उनके पीछे सेंट्रल सरकार दिल्ली को चला रही है। रेखा तो नाम मात्र की मुख्यमंत्री। तो आपको लगता है कि दिल्ली में जो बीजेपी जब से आया है कि जनता परेशान है या जनता केजरीवाल को याद कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, जनता काफी 100 दिन हुए हैं अभी नया सरकार बीजेपी को, और जनता बुरी तरह से परेशान है। वो अपने को मान रहे हैं कि हमने गलती किया, हम केजरीवाल को हरा दिया, हमें उन्हीं को जिताना था। फिर केजरीवाल को लोग याद कर रहे हैं। लेकिन यही सरकार जिनका 100 दिन पूरा हुआ है, केजरीवाल के जो कुछ नाम निशान है, जो वोटर हैं, उनको खत्म करना चाहती है और अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है। तो ये सब राजनीतिक हो रहा है, सियासत का खेल है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब विवश हैं। हम मध्यम परिवार के लोग हैं, हम आवाज उठाते हैं, हमें सताया जाता है, हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च होता है, हमारे जेल भेज दिए जाते हैं, और कहीं न कहीं तरीके से वो जो है हमें बदनाम और जो है फंसाने की बात होती है। तो कहीं न कहीं जनता जो है विवश है, और उस हालत में ये राज्य कर रहे हैं, जो है ये हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत की तरह, ईस्ट इंडिया की तरह सरकार चला रहे हैं, जो उचित नहीं है। केजरीवाल का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें केजरीवाल ये बोल रहे थे चुनाव से पहले कि अगर ये लोग जीत के आएंगे तो झुग्गी के लिए प्लान बना रखा है, झुग्गियां तोड़ देंगे 1 साल के अंदर, और वही बात सच्चाई में बदल रही है। कहा केजरीवाल पढ़ा लिखा बंदा है, हालांकि मुझसे जूनियर रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार है, और बहुत थोड़े से समय में ईगो आने की वजह से और उनको कुछ गलत तत्व के लोग मिल गए, साथी मिल गए, जिसमें वो डूब गए। और इन्होंने भी सोचने समझने में बहुत सारी गलतियां की। जो अच्छे क्रीम के लोग थे उनको छोड़ दिया, उसमें डॉक्टर दुआ भी आहत हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी की थी, उसको अगर आम पार्टी को आगे ले जाते, जनता के हित में आगे ले जाते, डरते नहीं, और इस तरह की राजनीतिक में उठा पटक, हार और जीत होते रहता है। लेकिन आज ये हतोत्साहित है, केजरीवाल भी टूट गया है, उसे होश आना चाहिए। मैं उनका काफी विरोध किया, लेकिन फिर आपके चैनल से आज कहना चाहूंगा कि हौसला रखो उड़ान की, एक दिन तुम्हारी जीत हो सकता है। जनता तुम्हें आज भी प्यार, पहले भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है। बस उसे प्यार लेने और पाने का समझ रखनी होगी, और केजरीवाल को अच्छे सच्चे लोगों को साथ फिर से आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।